हेलो, जय हिंद मेरे भाई। स्वागत है अपना परिवार एजुकेशन वेबसाइट पे। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर ही होंगे। आज के हम लोग इस सेशन में एक जो है 3.1 का एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चन बनाने वाले हैं। इसका कंसेप्ट पिछला वीडियो में दे दिया गया है, या यदि आप देखना चाहते हैं इसको तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, इसको देख करके आइए ताकि इस चैप्टर को समझने में थोड़ा सा भी समस्या न हो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 3.1। देखिए मेरे भाई, आपके समक्ष सवाल है 3.1 का। पहला सवाल बोलता है कि निम्नलिखित समस्या में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। हम लोग ग्राफीय विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, तीनों विधि के लिए कंसेप्ट वीडियो हम लोग निकाल चुके हैं, मतलब पढ़ चुके हैं, और उसमें आप देख करके आइएगा। तो पहला सवाल हम लोग यहाँ पे है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना। बिल्कुल आसान तरीका है, बस खाली समझना। बस यहाँ पे दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसलिए यहाँ पे मान लेंगे एक को हम लोग मान लें कि x है, एक को मान लें y है। तो हम लोग मानते हैं कि माना कि लड़का है एगो क्या है, लड़की है। लड़का है और लड़की है, मान लेते हैं कि लड़कियों की संख्या जो है x है, लड़कों की संख्या कितना है जी, y है। तो इस तरह से हम लोग मान के आगे हम लोग सवाल बनाते हैं। सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे बोले था क्वेश्चन में कि लड़कों और लड़कियों की संख्या किस प्रकार, मान लेते हैं यहाँ पे लिखते हैं, माना कि लड़कियों की संख्या x है तथा लड़कों की संख्या y। तब प्रश्न से चलते हैं। मेरे भाई बोले था कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या दोनों की संख्या 10 है। कितना है, 10 है। तो हम लोग लिखेंगे x और प्लस y, दोनों मिला कितना लिख देंगे, 10। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। पुनः चलते हैं प्रश्न से, पुनः प्रश्न से एक स्टेप आगे बोल रहा था। देखिए यहाँ पे प्रश्न में एक स्टेप बोल रहा था यहाँ पे कि जो है लड़कियों की जो संख्या ना, लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़की की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो इस प्रकार यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि जो है यहाँ पे लड़की को हम लोग माने हैं x, लड़का को क्या माने हैं y। यहाँ पे जो लड़की की जो संख्या है, इधर जो है हम लोग लड़की लिखे, इधर जो है लड़की है और इधर लड़का। लड़कियों की जो संख्या ना लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इस तरह से हम लोग जो है इस तरह देख सकते हैं। यहाँ पे मान लो कि 4 अधिक है, तो इधर मान लो कि हम लोग कुछ भी तोलते हैं, अगर 4 अधिक है, 4 के अधिक है, तो इधर इसे नेवल रहेगा। बराबर करना है तो हम लोग को इधर चढ़ाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग जो है 4 अधिक ये है तो 4 एकरा में न जोड़ करके हमको एकरा में जोड़ना पड़ेगा। और इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 हो गया और यह समीकरण 2 हो गया। हम लोग जो है देख चुके हैं कि जो समीकरण 1 को और 2 बनने के बाद हम लोग हल सारणी बनाते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं इसका हल सारणी बनाएंगे। बारी से लिखते हैं, बारी बारी से, कि समीकरण 1 का हल सारणी लिखते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 का हल सारणी, समीकरण क्या है जी, x है प्लस y बराबर 10। हम लोग देखते हैं एक चर को इधर रखते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। x बराबर जो है 10, यहाँ पे प्लस में y इधर का माइनस में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बॉक्स बनाते हैं। ये सब सारे हम लोग देखे कंसेप्ट वाला वीडियो में, ये सब हम लोग देख चुके हैं, x और y। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पे हम लोग एक का मान रखेंगे और एक का मान अपने आप आते चलेगा। देखिए कैसे, यहाँ पे मान लो कि अगर y का मान हम रखेंगे, यहाँ पे अगर 7 रखते हैं y के मान, y का स्थान पर 7 रखेंगे तो 10 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 3, और 3x का मान आ जाएगा। इसी प्रकार मान लो कि y का मान किसी का रखने, यहाँ पे कुछ भी रख सकता है, ऐसे नहीं कि यहाँ पे 7 रख सकता है, जो भी तेरा मन है वो रख सकता है। मान लें किसी के मान यहाँ पे हम 3 रखेंगे, 3 रखेंगे तो 10 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 7। तुम्हारा जो समीकरण 1 का हल सारणी हो। इस तरह से हम लोग समीकरण 2 का हल सारणी निकालेंगे। अब समीकरण 2 का हल सारणी,
समीकरण 2 क्या है, x बराबर है y प्लस 4। लोग इस तरह से बॉक्स बनाएंगे, x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे। y का मान अपने आप रखो, x का मान आते चलेगा। y का मान कुछ भी रखो, मान लो कि यहाँ पे 3 रखा मैंने 3 रख दिए, और 4 और 3 जोड़े कितना देगा 7 देगा x का मान। मान लो किसी का मान है, मान लो कि 2 रखने के लिए 2 रखेंगे, 4 में 2 जोड़े कितना देगा 6। समीकरण 1 का और समीकरण 2 का आसानी हम लोग को निकल गया। इसके बाद हम लोग ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ मतलब एक एक्स अक्ष खींचेंगे, एक और वाई अक्ष खींचेंगे। तो हम लोग यहाँ पे ग्राफ खींच देते हैं। देखिए एक एक्स अक्ष है, ये जो है वाई अक्ष हो गया, और यहाँ पे हम लोग खींचेंगे एक्स अक्ष। इस तरह से ग्राफ है। एक में हम लोग वैल्यू रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। जहाँ तक हमको ज़रूरत है वहाँ तक मान ले लेंगे एक्स का। इस पे वाई का वैल्यू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से इधर जो है निगेटिव वैल्यू होता है, हम रख लेते हैं एक आधो का वैल्यू, क्योंकि माइनस में एक भी नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना काफ़ी है। अब देखो मेरे भाई, अब हम लोग देखते हो समीकरण 1 को पकड़ते हैं। समीकरण में देखते हैं वैल्यू को पॉइंट खोजते हैं, कहाँ पे उस पॉइंट को मिलेंगे। तो यहाँ पे x का मान 3 है, y का मान 7 है। तो हम लोग जो है इस ग्राफ में जाएंगे, x का स्थान पर 3। यहाँ पे हम लोग ये जो है x अक्ष की वैल्यू है, और इसका जो है y अक्ष की वैल्यू है। तो हम लोग x के बराबर 3 है, तो x के सामने जाएंगे 3, इधर जाएंगे तो यहाँ पे 3 यहाँ पे, और जो y के स्थान पर नीचे जो है y के स्थान पर कितना 7, तो y के सामने 7, y ऊपर ही है ना, तो ऊपर हम लोग जाएंगे, यानी बिंदु हम लोग को यहाँ मिलेगा। इस बिंदु का नाम है 3 निर्देशांक 7। इसी तरह से अगला बिंदु है x के स्थान पर 7, y के स्थान पर 3, x के स्थान पर 7 पे जाएंगे। इस तरह से 7 यहाँ पे, और y के स्थान पर कितना 3, सामने जाएंगे लगभग यहाँ पे मिलेगा। इस बिंदु का नाम है 7 निर्देशांक 3। ये निर्देशांक हम लोग कैसे लिखते हैं, पहले x का मान लिखते हैं, इसके बाद y का मान लिखते हैं। इसके बाद क्या करते हैं ना कि दोनों रेखा को, दोनों बिंदु को हम लोग मिला देते हैं। दोनों बिंदु का क्या है, ये सब जब बिंदु मिल गया, इसको मिलने के बाद दोनों बिंदु को हम लोग मिलाते हैं। इस तरह से मिलाने के लिए, पहचान रखने के लिए हम लोग इसका नाम लिख देते हैं कि क्या किस समीकरण का है। तो जो है यह जो है बिंदु मिला है x प्लस वाई बराबर 10 का, इसलिए कहीं लिख सकता है x प्लस वाई बराबर 10। इसके बाद अब इसी प्रकार हम लोग समीकरण 2 को हम लोग देखते हैं क्या क्या बिंदु है। तो x बराबर 7 है, y बराबर 3, x बराबर 7 y बराबर 3, लगभग यही बिंदु मिल गया। दोबारा देखिए मिल गया, x बराबर 7 y बराबर 3, इसी बिंदु मिल गया। जब ऐसा हम लोग को आया था ना, तो ग्राफ एकदम बिल्कुल आसान होता है, एकदम बिल्कुल मिल जाता है। अब अगला है बिंदु x बराबर 6 है, y बराबर 3, x बराबर 6 y बराबर 2, तो लगभग यहाँ पे मिल जाएगा। इसका निर्देशांक हो जाएगा 6 निर्देशांक 2। इसके बाद जो है दोनों रेखा को मिला देंगे। ये देखो यहाँ पे हम लोग को एक रेखा यहाँ पे मिलवे किया था, इस तरह से हम लोग मिला दिए, और जहाँ पे हम लोग टच होता है ना जी, वही x और y का माना जाता है। देखो यहाँ पे इस प्रकार अतः लिख देंगे, अतः x बराबर सामने देखे आ रहा है तो 7 पर आ रहा है, और y बराबर कितना रहा जी, y बराबर सामने जा रहा है 3 पर जा रहा है। हम लोग माने थे x माने थे लड़की को, इसलिए जो है 7 जो है लड़की का आ गया, लड़की की संख्या लिख देंगे। लड़की की संख्या जो हो जाएगा, लड़की की संख्या बराबर 7, और लड़कों की संख्या बराबर 3। ये तुम्हारा क्या जाएगा आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट अप कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, देखिए 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना। तो इस स्थिति में हम लोग मानते हैं कि जो है पेंसिल का मूल्य कुछ मानेंगे और कलम का मूल्य कुछ मानेंगे। इस तरह से हम लोग मान के इसको हल कर सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, बोले है पहले हम लोग मान लेते हैं, इसके बाद फिर देखते हैं प्रश्न को। मानते हैं कि माना कि पेंसिल का मूल्य ₹1 तथा कलम का मूल्य
वाई रुपये। जब इतना मानने के बाद हम लोग देखते हैं क्या बदले आगे प्रश्न। देखो बोले था कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। यहाँ पे देखिए मेरे भाई, अगर एक पेंसिल के दाम 1 रुपया है, एक पेंसिल के दाम माने हैं 100 रुपया, कितना माने हैं 1, तो 5 पेंसिल का कितना होगा, तो 5 से गुना कर देगा, गुना होगा कितना जाएगा 5 पैसे जाएगा। इस तरह से एक कलम का दाम माने हैं मोबाइल रुपया, तो 7 कलम का दाम कितना होगा, तो 7 से गुना करेंगे 7 वाई होगा। दोनों का कुल मिला के पैसा लगा 50 रुपया, यानी 5x + 7 वाई, दोनों को मिला कितना हो जाएगा 50। ये हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। इस तरह से यहाँ पे आओ। इसी प्रकार यहाँ पे आगे बोल रहे 7 पेंसिल और 5 कलम, एक पेंसिल के दाम 1 तो 7 पेंसिल का 7x हो जाएगा, एक कलम का दाम y तो 5 कलम का 5 y हो जाएगा। अब बराबर दोनों का मूल्य कितना बोले है 46। तो हमारा जो है समीकरण 2 हो गया। इसके बाद हम लोग समीकरण 1 के और 2 को हल सारणी बनाएंगे, इसके बाद हल करेंगे। देखिए इसको लिख रहे हैं बारीक से, 5x + 7y = 50 है और 7x - 5y = 46 है। देखिए चल रहे थे प्रश्न से, शुरू में ले लेता 5 को कलम और 5 को पेंसिल लेता था, 7 को कलम ले लेता था, दोनों के मूल्य 50 रुपये दिया था, समीकरण 1 माने थे। पुनः अगला आगे बोल रहे था कि जो है 7 को पेंसिल लिया था और 5 को कलम लिया था, दोनों का मूल्य 46 रुपये दिया था, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 को समीकरण 2 का हल सारणी बनाएंगे। देखिए किस तरह से बनाएंगे, लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 का हल सारणी। समीकरण क्या है जी, ये तुम्हारा समीकरण है, यानी 5x + 7y बराबर कितना जाएगा 50। अगर 7y बराबर करेंगे, एगो चर को इधर रखते हैं, बाकी सब को उधर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5x बराबर करो बराबर 50 का 50, ये प्लस में 7y बराबर काची में जाएगा माइनस में, इस तरह से। अगर x बराबर करेंगे तो 50 का 50 माइनस माइनस 7y का 7y बटा 5 जो है गुना में इधर रखकर भागा में आ जाएगा। इस तरह से हम लोग को एक बन गया। इसके बाद हम लोग इसका मान रखेंगे, एक का मान रखेंगे, एक का मान अपने आप आता चलेगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बॉक्स बना दे रहे हैं, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा। यहाँ पे मान रखो कुछ भी, मान लो कि हम y के स्थान पर 0 रखेंगे, ऐसा मान रखो जिससे ये 50 से इला घटने के बाद 5 से भाग ले जाए, ताकि ग्राफ बनाने में बिल्कुल आसान होगा। तो हम लोग क्या रख रहे हैं, यहाँ पे y का स्थान पर 0 रख रहे हैं, और 7 से 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 50 से 0 करेंगे तो 85 बचेगा, 5 से भाग दें तो 10 बचेगा, यानी x का मान कितना जाएगा 10। अगला मान लो कि यहाँ पे रख रहे हैं कितना, यहाँ पे मान लो कि हम रख रहे हैं 5 यहाँ पर रखें तो 7 बचे हो जाएगा 35। अब 50 से 35 घटाएंगे तो बचेगा 15, अब 15 में 5 से भाग देंगे 3 आएगा। यहाँ पे रख रहे हैं हम लोग 5। उम्मीद है समीकरण 1 का हल सारणी पता चल रहा होगा। इस प्रकार हम लोग समीकरण 2 का भी हल सारणी निकालेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 का हल सारणी। समीकरण 2 क्या है, देखो यहाँ पे 7x + 5y है और बराबर कितना है जी 46। इस तरह से यहाँ पे देखो लिखते हैं 7x बराबर करेंगे बराबर 46, प्लस में 5y बराबर हो जाएगा, कच्चे में जाएगा माइनस में जाएगा। x बराबर करेंगे तो 46 और माइनस 5y और बटा 7 हो जाएगा। जिस प्रकार हम लोग यहाँ पे रखे थे उसी प्रकार वैल्यू यहाँ पर भी रखेंगे, x का वैल्यू और y का वैल्यू, और एक का मान अपने आप पता चलेगा। देखिए यहाँ पे ऐसा मान रखो ताकि एक से घटाने के बाद हो जाए। तो यहाँ पे क्या रख रहे हैं, मान लो कि यहाँ पे अगर 46 में से अगर हम लोग क्या यहाँ पे अगर 10 रखेंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 5, यहाँ पे 3 रखे, देखो जिससे यहाँ पे देखो 46 है माइनस है 5 का 5, y के साथ पर हम 3 रख रहे हैं, नीचे कितना है 7 है 7। इसको हल कर दें, 46 का 46 माइनस 5 दे कितना है 15 बटा 7। अब 46 में से 15 को घटाएंगे तो 6 में से 5 तो 1 बचेगा, और 7 अरे 4 में से 1 तो, और 4 में से 1 तो 3। ये भी तुम लोग को नहीं हो सकता है, लेकिन 4 रख के देखते हैं। ऐसा रखना है वैल्यू यहाँ पे ताकि हम लोग को कट सके, आसानी से कट सके आराम से। मान लो कि यहाँ पे 15 रखे थे, यहाँ पे 3 रखे थे, नहीं हुआ, 4 रख देखते हैं, 4 रखे तो 20 हो जाएगा, 20 बचेगा क्या 46, 5 रखे देखते हैं, 5 में से 25, 6 में से 5 तो 1 बचेगा, और जो है 4 में से 2 तो 2। हाँ ये हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे 5y था, 5 के 5 y के स्थान 5 रख रहे हैं। देखिए 46 का 46
अब माइनस के माइनस 5 बचे कितना हो जाएगा 25 और बटा कितना 7। देखो घटा 46 25 घटा कितना बचेगा 21 और 7 से भाग 3 हो जाएगा। यानी हम लोग y का मान 5 रखे तो x का मान कितना आ गया 3 आ गया। इसी तरह से हम लोग इसको और रख रहे हैं आगे। मान लो कि 5 है, यहाँ पे अगर हम 12 रख देते हैं, 12 रखेंगे तो 12 पचे कितना ये 60 हो जाएगा। और 46 से अगर 60 को हम लोग घटाते हैं, 46 से 60 को अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा -14 बचेगा। और नीचे 7 था करेंगे तो -2 आ जाएगा। यानी जो हम लोग यहाँ पे अगर 12 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा -2 आ गया। हम लोग समीकरण 2 का हल सारनी हो गया। इसके बाद हम लोग इसको क्या ग्राफ खींचते हैं और ग्राफ खींचने के बाद इसको हल आसानी पूर्वक निकाल के देते हैं। देखिए एक बनाएंगे हम लोग y और एक बनाएंगे x। देखिए इसमें हम लोग मान रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके लिए एक स्पेशल ग्राफ पेपर होता है, उसमें बिल्कुल आसान, उसमें थोड़ा सा समस्या कुछ भी नहीं होता। अगला जो है यहाँ पे रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ग्यारह 12 इस तरह से हम लोग रख लिए। अब देखो वैल्यू रखते हैं, इधर जो है माइनस वाला वैल्यू हो जाएगा, इधर भी माइनस वाला वैल्यू हो जाएगा। इस तरह से हम लोग ग्राफ करने के बाद हम लोग वैल्यू रखते हैं। x बराबर 10 था, y बराबर 0, x बराबर 10 y बराबर 0। यहाँ पे हम लोग को बिंदु मिलेगा, इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 10 निर्देशांक 0। अगला बिंदु है x बराबर 3 y बराबर 5, x बराबर 3 y बराबर 5। लगभग बिंदु यहाँ पे मिलेगा 3 और 5। इसके बाद दोनों को रेखा क्या करते हैं मिला देते हैं, मिला देंगे। देखिए इस तरह से मिला देंगे इसको। देखिए मिल गया। इसके बाद हम लोग पहचान रखने के लिए इस समीकरण का नाम लेते हैं। यह जो समीकरण 5x + 7y बराबर 50 के लिए, 5x + 7y बराबर 50 के लिए है यह रेखा। अगला हम लोग समीकरण 2 में देखते हैं। समीकरण 2 में x बराबर 3 है, y बराबर 5 है। x बराबर 3 y बराबर 5, यानी यही बिंदु मिल गया सेम टू सेम। जब ऐसा मिलता तो बिल्कुल आसान होता। अगला है x बराबर -2 y बराबर 12, x बराबर -2 y बराबर 12, लगभग यहाँ पे आएगा। अब देखो यह बिंदु के साथ मिला देंगे इसको। इसको इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। जहाँ पे मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं। सामने देखेंगे इस किस समीकरण के लिए, समीकरण 2 है। समीकरण 2 का नाम क्या है 7x + 5y बराबर 46 के लिए। आप देखिए मेरे भाई यहाँ पे जहाँ पे मिलता है ना तो x के सामने देखते हैं, y के सामने देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे। हम लोग x के सामने देखेंगे, x वाला वैल्यू लिख देंगे अतः पेंसिल, जिसको हम लोग x माने थे। x बराबर कितना हो गया 3, ये 3 रुपये हो जाएगा। एक माने थे कलम, कलम को हम लोग माने थे y, y का मान कितना आ गया 5, तुम्हारा 5 रुपये है। ये तुम्हारा कहाँ था आंसर। उम्मीद है अच्छा समझ में आया होगा। चलिए इसके नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला सवाल। इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। देखिए आगे सवाल है, हम लोग यहाँ पे एक जो है कॉन्सेप्ट में इसको बारे में समझे कि क्या होता है। अनुपात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी होगा कि समांतर होगा कि संपाती को। थोड़ा सा हम लोग एक बार रिवीजन कराते हैं इसको। थोड़ा सा याद करो तुम लोग, हम लोग चेक किए थे a1/a2
नन इक्वल टू बी वन बटा बी टू। अगर ए रहता तो हम लोग बोलते थे कि रेखा जो है प्रतिच्छेदी होगी। जब प्रतिच्छेदी होगी तो प्रतिच्छेदी में एक हल होती है, मतलब अद्वितीय हल। और जब एक हल होती है तो इसको बोलते हैं संगत, इसको बोलते हैं कि संगत होगा ये। अगला बताते हैं कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और नन इक्वल टू c1 बटा c2। अगर ए होती है तो इसको बोलते हैं ना कि यह समांतर होगा, समांतर रेखा होगा। समांतर रेखा कहने का मतलब कभी एक दूसरे टच नहीं करेगा और इसका कोई हल नहीं होगी, कोई हल नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो बोलते हैं इसको असंगत। तीसरा भी एक हम लोग देखे थे कि अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2 हो तो हम लोग बोलते थे कि यह रेखा संपाती होगा। और संपाती के क्रम में अनेक हल होती है और अनेक हल होने के कारण इसी को भी बोलते हैं कि संगत समीकरण होगा। यानी संगत समीकरण यहाँ पे भी और यहाँ पर भी होता था। इसको उम्मीद है देख पता चल रहा होगा। इसके इसी आधार पर हम लोग चेक करना है कि रेखा प्रतिच्छेदी होगा कि समांतर होगा कि संपाती होगा। तो हम लोग देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं। देखो पहला सवाल यहाँ पे समीकरण दिया गया, यहीं पे चेक कर रहे थे। देखो मेरे भाई पहला सवाल है 5x माइनस 4y और प्लस 8 बराबर 0। हम लोग समीकरण देखे थे कि समीकरण 1 जो होता है a1x और प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 इस समीकरण 1 के लिए। a1 का मान कितना होगा इसमें, a1 का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। b1 का मान कितना होगा, b1 का मान -4 हो जाएगा। और c1 का मान कितना होगा, c1 का मान 8 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग चेक करेंगे a2 का मान और b2 का मान और c2 का मान। a2 का मान कितना होगा, a2 का मान हम लोग समीकरण 2 में देखते हैं, इसमें यही समीकरण 2 है। a2 का मान मतलब x के साथ रहता है उसको a बोलते हैं, 7 हो जाएगा। और b2 का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और c2 का मान -9 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चेक करते हैं a1 बटा a2। a1 का मान कितना है 5 है, लिखेंगे 5। a2 का मान कितना है 7 है, 7 लिखेंगे। इस तरह से हम लोग चेक करेंगे अब b1 और b2। b1 का मान कितना है -4 और b2 का मान कितना है 6। बाबू इसको देखो काटेंगे तो जो है -2 दूने 4 और 3 दूने 6, 5 बटा 7 है। यहाँ पे -2 बटा 3 है, दोनों अलग अलग है या नहीं है। जब अलग अलग है तो बोल देते हैं कि a1 बटा a2 नन इक्वल टू b1 बटा b2। जब इस क्रम में होता है तो हम लोग अभी तुरंत देखे कि इस क्रम में होता तो बोलते हैं कि रेखा प्रतिच्छेदी होगा, रेखा प्रतिच्छेदी होगा। ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। उम्मीद है पता चल रहा होगा आपको। अगला समीकरण को इस तरह से हम लोग चेक करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं आप लोग। देखिए आगे अगला समीकरण यहाँ पे जो हम लोग समीकरण जानते हैं, समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। हम लोग जानते हैं कि समीकरण 1 में a1 b1 और c1 का मान होता है। यहाँ पे निकालेंगे a1 का मान हो जाएगा 9, b1 का मान हो जाएगा कितना 3 और c1 का मान हो जाएगा 12। तरह से a2 का मान हो जाएगा 18 और b2 का मान हो जाएगा 6 और c2 का मान कितना हो जाएगा 24। हम लोग चेक कर रहे हैं यहाँ पे a1 बटा a2। a1 का मान कितना 9 लिखेंगे, a2 का मान 18 लिखेंगे। काटेंगे तो 1 बटा 2 बार में कट जाएगा। इस तरह से हम लोग चेक करेंगे b1 और b2। b1 का मान कितना है मेरे भाई 3 है, 3 लिखेंगे। और b2 का मान कितना है 6 है, 6 लिखेंगे। काटेंगे तो a भी कट जाएगा 1 बटा 2 बार में। इस तरह से c1 और c2 चेक करेंगे। c1 का मान कितना है 12 लिखेंगे। c2 का मान कितना है 24 लिखेंगे। इस तरह से काटेंगे तो a भी कट जाएगा 1 बार 2 बार। यहाँ भी 1 बटा 2 1 बटा 2 1 बटा 2 तीनों जगह है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इसको कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के साथ, यह भी बराबर है c1 बटा c2 के साथ। जब a हम लोग को कंडीशन आता है तो हम लोग बोलते हैं कि रेखा हो जाएगा संपाती। यही तुम्हारा क्या जाएगा आंसर। उम्मीद है आपको पता चल रही होगी। अगला समीकरण नेक्स्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तीसरा देखिए क्या, तीसरा देखिए यहाँ पे इसका मान लेंगे समीकरण 1, इसका मान लेंगे समीकरण 2। इसमें a1 का मान हो जाएगा 6, a2 का मान -3 और a3 का मान a1 का मान हो जाएगा 6। यहाँ पे लिख देते हैं a1 का मान 6 और b1 का मान कितना -3
और C1 का मान कितना 10। इस तरह से हम लोग समीकरण 2 से लिखते हैं A2 का मान 2 हो जाएगा और B2 का मान -1 हो जाएगा और C2 का मान कितना हो जाएगा +9। इसके बाद हम लोग चेक करते हैं A1 A2 B1 B2 और C1 C2। देखो यहाँ पे देखते हैं A1 बटा A2, A1 का मान कितना 6 है और A2 का मान कितना, A2 का मान वहाँ लिखे हैं 2 है, काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगी। इस तरह से चेक करें B1 और B2, B1 का मान कितना है, B1 का मान -3 है और B2 का मान कितना है जी -1 है। इसको भी काटेंगे तो तुम्हारा जो है 3 आ जाएगा। अब चेक करें C1 और C2, C1 बटा C2 और चेक करेंगे तो C1 का मान कितना है, यहाँ पे 10 है, 10 लिखेंगे और C2 का मान कितना 9 है। हम लोग देखते हैं कि जो है ये भी 3 आया, ये भी 3 है, लेकिन ये अलग है। जब अलग है तो हम लोग एक कंडीशन आ गया A1 बटा A2 बराबर तो है B1 बटा B2 के साथ, लेकिन नहीं बराबर है C1 बटा C2 के साथ। जब एक कंडीशन होता तो बोलते हैं कि रेखा होगा समांतर। ये हम लोग को चेक करना है, तुम्हारा क्या जगह आंसर बेहतर तरीका से समझ रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट है आगे इसका अगला सवाल है, सेम चीज़ करना है और कुछ नहीं करना है। तो क्या करना है, अनुपात A1 बटा A2 B1 B2 C1 और C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण का युग्म संगत है या असंगत। हम बोले थे कि जो अगर जो दो कंडीशन बोले थे कि संगत होगा और एक कंडीशन ए वाला बोले थे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और नॉन इक्वल टू C1 बटा C2 हो, तो यही खाली कंडीशन बोले थे ना कि यह असंगत होगा, बाकी जो है दोनों कंडीशन बताते हैं कि संगत होगा। तो हम लोग इसी आधार पर इसको चेक करेंगे और हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ पे हम लोग समीकरण 1 ए वाला है, यह समीकरण 2 है। 3x + 2y बराबर 5 है, 2x - 3y बराबर 7 है। तो हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। देखो हम लोग चेक करेंगे A1 बटा A2। हम लोग बार बार A1 A2 को लिखने की जरूरत नहीं, बस हम लोग पहचान लेंगे यह समीकरण 1 है, यह समीकरण 2 है। समीकरण 1 में जो x के साथ रहेगा A1 रहेगा और समीकरण 2 में जो x के साथ रहेगा A2 रहेगा। 3 बटा 2 आ गया। इस तरह से हम लोग चेक करेंगे B1 और B2। B1 y के साथ समीकरण में रहेगा B1 रहेगा 2 है और y के साथ जो समीकरण 2 में रहेगा वो रहेगा B2, वो जो है -3 है। इसको देखो देखेंगे तो -2 बटा 3 आ गया। देखो मेरे भाई यहाँ पे 3 बटा 2 है, लेकिन यहाँ पे -2 बटा 3 है, दोनों अलग अलग है। जब अलग अलग कंडीशन होते हैं तो हम लोग बोलते हैं ए वाला A1 बटा A2 नॉन इक्वल टू B1 बटा B2। जब एक कंडीशन होती है तो बोलते हैं कि रेखा हो जाएगा कैसा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, और प्रतिच्छेदी होता तो वह क्या आता है, उसका एक हल होता है। जब एक हल होता है तो बोलते हैं कि संगत होगा। यही तुम्हारा जाएगा इसका आंसर। उम्मीद है अगला सवाल देखो यहाँ पे, इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट अप कर सकते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए यहाँ पे सेकेंड सवाल है। देखिए यह समीकरण मान लेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 2। देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे A1 का मान A1 बटा A2 चेक करेंगे। A1 का मान जो x के साथ समीकरणों में रहता है उसको A1 बोलते हैं। A1 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। A2 का मान कितना होगा, समीकरण 2 में हो जाएगा 4, इसको काटेंगे 1 बटा 2। इस तरह से B1 और B2 को चेक करते हैं। B1 का मान y के साथ जो रहता है उसको B1 बोलते हैं -3, y के साथ जो इसमें समीकरण 2 में B2 रहेगा -6, इसको काटेंगे तो 1 बटा 2 बार में ए भी कट जाएगा। C1 बटा C2, समीकरण में C1 का मान 8 है और समीकरण 2 में C2 का मान कितना है 9 है। देखिए यहाँ पे तो हम लोग देखो हर एक कंडीशन पर जो है बराबर था, 1 बटा 2 ये भी था, ए भी 1 बटा 2 था, लेकिन यहाँ पे 8 बटा 9 है, किसी भी तरीके से बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि यह एक कंडीशन लागू कर रहा है। बराबर तो है B1 बटा B2 के साथ, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा C2 के साथ। जब एक कंडीशन होता तो बोलते थे कि रेखा प्रतिच्छेदी नहीं होगा, रेखा समांतर होगा। कहने का मतलब रेखा कभी एक दूसरे पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा, समांतर होगा। समांतर होने का कोई हल नहीं होता है, और जब नहीं हल होता है तो बोलते हैं इसको असंगत होगा। ये तुम्हारा क्या जाएगा आंसर। अगला सवाल है यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल। देखिए यहाँ पे सवाल है कि 3 बटा 2x है, इसको मान लेते हम लोग समीकरण 1, इसको मान लेते समीकरण 2। सेम इसी प्रोसेस हम लोग इसको भी बनाएंगे। हम लोग चेक करेंगे A1 बटा A2। A1 का मान जो x के साथ समीकरण 1 में 3 बटा 2 और जो है बटा, अब A2 का मान समीकरण 2 में x के साथ 9 है। अब देखो मेरे भाई इसको हल करेंगे तो 3 बटा 2 हो जाएगा
और ये भागा में से अगर गुना बजा तो कुछ नहीं तो एक नीचे चल जाएगा ऊपर और 9 आ जाएगा नीचे। ये काटेंगे तो 3 में कट जाएगा, तुम्हारा कितना होगा 1/6। इस तरह से हम लोग चेक करेंगे B1 और B2 को। B1 का मान कितना है यहाँ पे 5/3 है, 5/3 लिखेंगे, बाटा है तो बाटा। B2 का मान कितना है यहाँ पे 10 है, -10 लिखेंगे। अब इसको हल करते हैं, देखो ध्यान से देखना 5/3। देखो मेरे भाई 10 जो है भागा में, जब भागा जैसे यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं 5/3 है ना बटा 10 है माइनस, क्या करते हैं 5/3 का 3 लिखेंगे। देखो 10 है, जब मान लो कुछ नीचे नहीं है तो एक नीचे है, जब ये भागा, जब भागा को हम लोग गुना बदलते तो नीचे रहता है ऊपर, और ऊपर कहाँ रहता है नीचे। इसी प्रकार यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जो है 10 चल जाएगा नीचे आ जाएगा जी, और एक कहाँ चल जाएगा ऊपर। काटेंगे ये जो है इस कट जाएगा कितना बार में -2, तुम्हारा कितना हो जाएगा 1/-6। देखो मेरे भाई यहाँ पे जो है 1/-6 है, लेकिन यहाँ पे 1/6 है, दोनों अलग अलग है। प्लस में एगो हो जा रहा है, एगो क्या में हो जा रहा है माइनस में हो जा रहा है। और जब माइनस में तो एक कंडीशन लागू हो रहा है, कौन वाला, ये सब तो हो ही गया होगा। एक कंडीशन लागू हो रहा है कौन, A1/A2 नॉन इक्वल टू B1/B2। जब ए होती है तो बोलते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा होगा, और प्रतिच्छेदी क्रम बोलते हैं कि यह जो है संगत होगा। तुम्हारे पास जाएगा आंसर। अगला चलते हैं, अगला सवाल है चौथा सवाल, खत्म करते हैं इसका। देखिए चौथा सवाल यहाँ पे, देखिए यहाँ पे A1/A2 हम लोग चेक करते हैं। समीकरण 1 में देखते हैं A1 B1 और C1, समीकरण 2 में A2 B2 और C2। समीकरण A1 का जो x के साथ रहता है A रहता है 5 हो जाएगा। A2 का मान देखो समीकरण 2 में x के साथ -10 होगा, इसको काटेंगे तो जो है -1/2 हो जाएगा। इस तरह चेक करेंगे B1 और B2। B1 का मान कितना है, जो y के साथ आता है B1 -3, और जो में कितना है 6 है, काटेंगे तो ये हो जाएगा -1/2। इस तरह से चेक करेंगे C1 और C2। C1 का मान कितना है, यहाँ पे 11 है तो 11 लिखेंगे, बटा C2 का मान कितना है -22 है, -22 लिखेंगे। आप देखो इसको काटेंगे तो ये भी हो जाएगा -1/2। हर एक कंडीशन में बराबर है, जब बराबर होती है तो बोलते हैं एक कंडीशन A1/A2 और बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। इस कंडीशन में बोलते हैं कि जो संपाती रेखा होगा, और संपाती में अनेक हल होती है, और अनेक हल होता है इसलिए बोलते हैं इसको संगत होगा। तुम्हारा जाएगा आंसर। उम्मीद है बेहतर तरीक़ा से समझ रहे होंगे। अगर इसमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जरूर देखें। चलो आगे देखते हैं इसका। अब इसका लगभग एक ही बचा हुआ है, 5वां सवाल। ये आपके लिए हम होमवर्क दे रहे हैं, ये सवाल को आप जरूर होमवर्क में बना के आइएगा। इसका जो है आंसर आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि यह जो समीकरण संगत होगा कि असंगत होगा। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखो मेरे भाई यहाँ पे सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत है या फिर असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, संगत होगा तो ग्राफीय विधि से हल करेंगे। हम लोग जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ A1/A2 और नॉन इक्वल टू B1/B2 इस कंडीशन होती है तो एकरा में जो हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी होगा और यह संगत होगी। और एक और आती है संगत वाला A1A2 बराबर B1 और B2 और बराबर और C1 और C2, ये भी संगत होती है। लेकिन इसका जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना, तो ग्राफ बनाते हैं तो कभी वहाँ पे लाइन टकरेगा नहीं, और टकरेगा नहीं तो हम लोग वहीं तक उसको रोक देंगे। लेकिन हम लोग इसको पहले बनाते हैं, पहले चेक करते हैं। सवाल है पहला x + y बराबर 5 है और 2x + 2y बराबर 10 है। चलो इसको हम लोग पहले चेक करते हैं कि यह समीकरण जो होगा संगत होगा कि असंगत होगा। संगत होगा तो इसको फिर हम लोग ग्राफीय बनाएंगे। चलो इसके लिए हम लोग x + y बराबर 5 और 2x + 2y बराबर 10 है। चलो देखते हैं। देखिए समीकरण था x + y बराबर 5, अगला समीकरण था 2x + 2y बराबर 10। इसको जो है हम लोग समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2। इसको हम लोग चेक करते हैं जी, चेक करते हैं हम लोग क्या A1/A2। A1 इसका A1 का मान कितना, कुछ नहीं तो 1 है। A2 का मान कितना है जो, तो हम लोग चेक करेंगे B1 और B2। B1 का मान कितना है, कुछ नहीं तो y के सामने 1 है और इसमें कितना है जी 2। हम लोग चेक करेंगे C1 और C2। C1 का मान कितना है मेरे भाई 5 है, 5 लिखेंगे, और C2 का मान कितना है 10 है, 10 लिखेंगे। काटेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 1/2।
जब इतना हुआ तो हम लोग एक कंडीशन हुआ A1 बटा A2 बराबर तो है B1 बटा B2 के साथ, और ये भी बराबर है C1 बटा C2 के साथ। जब A होता तो बोलते हैं कि यह संगत हुआ। जब यह संगत हो जाएगी तो संगत होने के क्रम में क्या होगा, फिर हम लोग इसको हल करेंगे। और जब हल करेंगे तो हम लोग हल करने के लिए समीकरण 1 या फिर 2 का हल सारणी बनाएंगे। समीकरण 1 का हल सारणी। हल सारणी आपको पता हो कैसे बनाते हैं। x प्लस वाई बराबर 5 है, x बराबर करेंगे 5 का 5 प्लस में वाई, इधर माइनस में वाई हो जाएगा। लोग आप बॉक्स बनाते हैं इस तरह से, x लिखेंगे यहाँ पे y लिखेंगे। मान लो कि x के स्थान पर y के स्थान कुछ भी रख सकता है। यहाँ पे मान लो कि हम 3 रख रहे हैं, 3 रखेंगे तो 5 में 3 कितना बचेगा 2। मान लो कि यहाँ पे 2 रख रहे हैं, यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो 5 2 घटाएंगे कितना बचेगा 3। समीकरण का हल सारणी। इस तरह से हम लोग समीकरण 2 का हल सारणी निकालेंगे। समीकरण 2 का हल सारणी 2x है प्लस 2y है बराबर 10 है। 2 को हम लोग कॉमन कर सकते हैं, बचेगा x और बचेगा y और बराबर कितना जाएगा 10। ये 2 से 10 कट जाएगा जी 5 बार में, यानी x प्लस y और बराबर कितना जाएगा 5 हो जाएगा। हम लोग x बराबर करेंगे 5 का 5 माइनस y हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे मान रख सकते हैं, चलिए यही मान ले लेते हैं ताकि हमको आसानी हो जाए। x प्लस y के स्थान पर मान लो कि y के स्थान पर 3 रख देते हैं। जब 3 रखेंगे तो 5 में 3 कितना बचेगा 2, या 2 ले लेंगे। अगला जो है x के स्थान पर मान लो कि 2 रख देते हैं, 5 में 2 घटाएं कितना बचेगा 3 बचेगा। जब हम लोग ग्राफ मिलने के बाद, जब भी हमें यहाँ पे मिलने के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं जी। ग्राफ बनाते हैं तो किस तरह से ग्राफ बनाएंगे, हम लोग एक अक्ष लेते हैं, एक लेते हैं y अक्ष। एक अक्ष देखो यहाँ पे हो गया y, नहीं यहाँ पे जो है एक अक्ष जो लेटा हुआ रहता है उसको बोलते हैं एक अक्ष, और जो खड़ा रहता है उसको बोलते हैं y अक्ष। यहाँ पे इस तरह से लेने के बाद हम लोग इसका मान रखते हैं। यहाँ पे मान लो कि 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5। इस तरह से हम लोग यहाँ पे 1 से 1 2 3 4 5 इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं जी, हम लोग बिंदु खोजते हैं। x बराबर 2 y बराबर 3, x के सामने जाएंगे 2 y बराबर 3, कम से कम यहाँ मिलेगा। इस बिंदु के निशान 2 निशान 3। अगला है x के स्थान पर 3 y के स्थान पर 2, x के स्थान पर 3 y के स्थान पर 2, लगभग जो है यह बिंदु मिलेगा। इस बिंदु का नाम है 3 निशान 2। समीकरण का मान था हम लोग लिख दिए, इस तरह कर दी। समीकरण 2 का भी देखेंगे, x बराबर 2 है y बराबर 3 है, x बराबर 2 y बराबर 3, लगभग यही बिंदु मिल रहा है। x बराबर 3 है y बराबर 2 है, x बराबर 3 y लगभग यही मिल रहा है। यानी फिर हम लोग ग्राफ के यही एकरे पर आ जाएगा दूसरा का भी। कहने का मतलब संपाती हम लोग इसी के बोलते हैं, एक के ऊपर अगर सेम टू सेम ऊपर रख देंगे, जैसे हम लोग दीवार जोड़ते हैं, दीवार में जो ईंट होता है जी, ईंट के ऊपर ईंट रखा जाता है, वो एक संपाती क्रम होती है। इसी पर इसको बोलते हैं संपाती हुआ। इसे हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से ग्राफ बनेगा, इसमें फाइनल आंसर नहीं आएगी, क्योंकि जो है एक्स का मान और वाई का मान इस कंडीशन में अनेक वैल्यू होती है, इसलिए हम लोग को फाइनल आंसर एक तो नहीं मिल सकता है। चलिए इसके आगे देखते हैं। चलिए आगे सवाल क्या है, अब ज़्यादा नहीं बचा हुआ जी, थोड़ा सवाल बचा हुआ है, बस देखते हैं। x माइनस वाई बराबर 8 है और 3x माइनस 3y बराबर 16। चलिए देखते हैं x माइनस वाई बराबर 8 और जो है 3x माइनस वाई बराबर 16। हम लोग चेक कर लेते हैं यहीं पे, इसके बाद वहाँ पे बोर्ड पर बना लेंगे। चलो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे पहले चेक करेंगे a1 बटा a2। हम लोग मान निकालना सीख गए हैं कि समीकरण 1 ई वाला है और समीकरण 2 ई वाला है। समीकरण में a1 का मान b1 का और c1 का होती है। a1 का मान यहाँ पे कुछ भी नहीं है, x के साथ यहाँ पे 1 होगा, कुछ नहीं है। तो अब समीकरण 2 में देखते हैं x के साथ 3 है तो a2 का मान हो जाएगा 3। तरह चेक करेंगे b1 और b2। b1 का मान कितना है जी, b1 का मान y के साथ जो है कुछ भी नहीं है तो -1 है, -1 लिखेंगे, और जो इसके साथ क्या है -3 है, -3 लिखेंगे। ये सीख कट जाएगा जी, बचेगा 1/3। दोनों बराबर हो गया। बराबर होने के बाद हम लोग चेक करते हैं c1 और c2। c1 का मान कितना है, एकरा में 8 है, 8 लिखेंगे, और c2 का मान कितना है, 16 है, 16 लिखेंगे। काटेंगे तो 1/2 होगा। और यह जो कंडीशन ये लागू हो रहा है a1 बटा a2, देखो a1 बटा a2 बराबर तो है b1 बटा b2 के साथ, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 के साथ। और जब एक कंडीशन आती है तो बोलते हैं कि यह समांतर रेखा होगा, इसका प्रतिच्छेद कभी नहीं करेगा, और नहीं करने का इसका कोई हल नहीं होती है। कोई हल नहीं होने के कारण इसको हम लोग बोलते हैं, कोई हल नहीं होने के कारण इसको हम लोग बोलते हैं कि यह असंगत होगा। मेरे भाई सवाल में बोला था कि संगत होगा तभी हल करो, असंगत में कभी हल नहीं होगा तो क्या हल करेंगे, इसलिए हम यहीं तक इसका क्या कर देंगे, यहीं तक इसका हो जाएगा आंसर।
उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं। आगे सवाल क्या बोलता है? अगला सवाल है तीसरा, यहीं पे आपके सामने हम लोग चेक कर लेते हैं। तीसरा चेक करते हैं a1/a2। हम लोग जान चुके हैं समीकरण 1 में a1 b1 और c1 होता है, समीकरण 2 है ये वाला। देखो a1 का मान x हो जाएगा, x के बदले 2 है तो 2 हो जाएगा, और a2 का मान जो x के बदले में 4 है तो 4 रहेगा। काटेंगे तो 1/2 हो जाएगी। इस तरह चेक करेंगे b1 और b2। b1 का मान कितना है जी? y के साथ उसको बोलते हैं b1, y के साथ 1 है, और जो b2 का मान कितना? y के साथ -2 है, -2 है। देखो दोनों अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा। इस तरह से a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के साथ। जब एक कंडीशन होता है तो हम लोग बोलते हैं कि इसका रेखा प्रतिच्छेदी होगी। अब प्रतिच्छेदी होने के कारण इसको बोलते हैं कि यह संगत है, और संगत होने के कारण इसका हल होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ तक तुम लोग उतार लो। इसके बाद इसको आगे हम लोग बोर्ड पे बना रहे हैं, अगला इसको कर रहे हैं। समीकरण क्या था? 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। सवाल था 2x + y - 6 = 0, समीकरण 1। अगला है 4x - 2y - 4x - 2y और -4 = 0। ये तुम्हारा समीकरण 2 हो गया। देखिए इस तरह से सवाल है, सेम टू सेम सवाल यहाँ पे था। हाँ ठीक। देखिए हम लोग इसको हल करने के लिए बस जानते हैं कि हल सारणी निकलना है। निकालते हैं समीकरण 1 का हल सारणी। 1 का हल सारणी। समीकरण का हल सारणी क्या होता है भाई? समीकरण लिखेंगे हम लोग जो भी है। अब तुम लोग को बिल्कुल आसान लग रहा होगा। 2x + y बराबर को उधर भेज दो, प्लस में हो जाएगा। y का y इधर रखो इधर, और 6 का 6 और प्लस में 2x है इधर, माइनस में 2 हो जाएगा। अब एक का मान रखो बाबू, एक का मान आते चलेगा। यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा। एक का मान रखो। मान लो कि यहाँ पे हम दूर रखते हैं, दूर रखेंगे तो दूध ने कितना, इस तरह से कर देता हल, दूध का दूध। यहाँ पे दूर रखेंगे बाबू तो 6 का 6, दूध ने कितना जाएगा? 4 जाएगा। 6 में 4 कितना? 2 बचे। यहाँ मान लो 3 रखते हैं, 3 रखेंगे 3 दिन कितना जाएगा? 6, और 6 में 6 घटाएं कितना बचेगा? 0। एक कंडीशन होगी हम लोग को। अगला कंडीशन में हम लोग समीकरण 2 का हल सारणी निकालेंगे। अब निकालते हैं समीकरण 2 का हल सारणी। अब समीकरण 2 का हल सारणी। समीकरण 2 क्या है मेरे भाई? है 4x माइनस है 2y। अब माइनस में 4 है, बराबर जाकर कैसे हो जाएगा? प्लस में 4 हो जाएगा। देखो 4x का 4x लिखते हैं, बराबर बराबर 4 का 4। बात बाबू देखो यहाँ पर -2y है, इधर कैसे हो जाएगा? +2y। अगर x बराबर करेंगे तो 4 का 4 और +2y। जो है बाबू देखो यहाँ पे ये जो है 4 जो है गुना में है, इधर कैसे हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। अब जब भागा में हो जाएगा तो हम लोग मान रखेंगे। देखो कैसे रखेंगे फिर, यहाँ पे घर बनाएंगे इस तरह से और रखेंगे। मान लो यहाँ पे 0 रखते हैं, y के स्थान पर 0 रखते हैं। जब 0 यहाँ पे रखेंगे तो 0 2 के साथ जो होके 0 हो जाएगा, और 0 4 में 0 तो 4 रहेगा जी, और 4 में 4 से भाग देते 1 हो जाएगा। देखिए दोबारा मान लो कि यहाँ पे हम 2 रखते हैं, 2 रखते हैं तो 2 दूने कितना जाएगा? 4, और 4 और 4 कितना जाएगा? 8, 8 में नीचे 4 से भाग दें तो 2 हो जाएगा। तुम्हारा जो समीकरण 2 का भी हल सारणी बन करके तैयार। चलिए अब हम लोग ग्राफ को खींच देते हैं। मेन हमको समस्या रहता है बस खाली हल सारणी बनाना। हल सारणी बनाने के बाद हम लोग ग्राफ आसानी से खींचते हैं। यहाँ पे एक y अक्ष हो जाएगा, अरे वो क्या हो जाएगा जी? x अक्ष हो जाएगा। देखिए होने के बाद क्या करेंगे? 1 होती है यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6 इस तरह से लिखेंगे जहाँ तक जरूरत पड़े। इस तरह ऊपर भी लिख दे 1, 2, 3, 4, 5, 6। चले हम लोग आप बिंदु खोजते हैं मेरे भाई। x का मान 2 है, y का मान 2 है। हम लोग खोजते हैं x का मान 2, यहाँ पे 2, y का मान भी 2, y के सामने जाएगा 2 यहाँ पे चल जाएगा। इस बिंदु का नाम है 2 निर्देशांक 2। इस तरह से देखते हैं अगला, x का स्थान पर 0 है, y का स्थान पर 3 है। x के स्थान पर 0 यहाँ भी मिल जाएगा, y का स्थान पर 3 इन लगभग यहाँ पे मिल जाएगा जी।
इसका नाम है 0.3। अब देखो ये दोनों बिंदु को क्या कर देंगे, मिला देंगे हम लोग। देखिए इसको मिला देते हैं, इसको जब मिला देते हैं तो इस तरह से हमारा मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग बढ़ा सकते हैं आगे। इसके बाद हम लोग इसका नाम लेते हैं किस समीकरण का यह बिंदु है, तो समीकरण 2x और प्लस y बराबर 6 के लिए बिंदु है, रेखा है। अगला हम लोग देखते हैं समीकरण 2 का मिलाते हैं। समीकरण 2 में एक x का मान 1 है, y का स्थान पर 0 है। x का मान 1, y का स्थान 0 है, यहाँ पे मिलेगा 1 निर्देशांक 0। अगला है x के स्थान पर 2, y के 2, x पर 2, y यहाँ पे आ जाएगा। इस बिंदु का मिला देंगे, मिलान देंगे, क्या दिक्कत है, बहुत अच्छा हो जाएगा। एकदम वैल्यू मिलती है तो एक जैसा हो जाता है, एक जैसे वैल्यू रहता है तो मिलाने में बिल्कुल आसान रहता है। यहाँ पे मिल गया। इसका नाम लिख सकते हैं हम लोग, किस समीकरण का है मेरे भाई, 4x - 2y बराबर 4। लिख दे 4x - 2y बराबर 4। अब जहाँ पे मिलता है सामने जाएंगे, अतः लिखेंगे, अतः x बराबर और y बराबर, x बराबर कितना जाएगा 2 और y बराबर भी 2। ये तुम्हारा क्या जाएगा। ये सवाल एग्जाम में 3 नंबर पूछता है। ग्राफी विधि से एक सवाल फिक्स रहती है जो 3 नंबर का सवाल आता है। चलिए इसके आगे देखते हैं अगला, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको, आगे हम लोग चल रहे हैं। इसका अंतिम सवाल है 4था नंबर। देखो क्या है सवाल है, 2x - 2y - 2 बराबर 0। हम लोग चेक करते हैं, पहले हम लोग चेक करना है a1 बटा a2। a1 का मान कितना है 2 है, 2 लिखेंगे। a2 का मान कितना है, समीकरण 2 में देखें 4 है, 4 लिखेंगे। काटेंगे तो 1 बटा 2 बार में कट जाएगा। इसी तरह से b1 और b2 चेक करेंगे, b1 और b2। b1 का मान कितना है जी -2 है, -2 लिखेंगे। b2 का मान कितना है जी -4 है, इसको भी काटेंगे तो 1 बटा 2 बार में कट जाएगा। इस तरह से हम लोग चेक करेंगे c1 और c2। c1 का मान कितना है देखिए तो -2 है, -2 लिखेंगे। c2 का मान कितना है देखिए तो -5 है। देखिए जब इस कंडीशन आ गया तो इससे कट जाएगा, लेकिन 2 बटा 5 आ गया। अब देखिए 1 बटा 2 या 2 बटा 5 या कहीं से एक जैसा नहीं है, नहीं तो हम लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के साथ, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 के साथ। जब एक कंडीशन है तो बोलते हैं इसको असंगत, और जब असंगत होगा इसको बनवे नहीं करेगा, तुम्हारा जाएगा आंसर। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। चलिए इसके आगे देखते हैं। आगे सवाल है 2 बचा हुआ है। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप 36 मीटर। बाग की विमाएँ ज्ञात करना। एक में कुछ नहीं बोल रहे कि आप किस समीकरण का प्रयोग करके बनाओ, मतलब ग्राफी भी बनाओ, कैसे बनाओ कुछ नहीं बोल रहे। तो हम लोग बना सकते हैं, जैसे हम लोग मर्जी है वैसे बना सकते हैं। चलिए हम लोग इसका हल करते हैं। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई जो है ना चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इसको हम लोग एक आसान सी तरीका से बना दे रहे हैं जी। ये तुम्हारा जो है सवाल आता है, 1 नंबर में सवाल आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। इसको बनाते हैं, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका अर्ध परिमाप जो है 36 मीटर है। तो हम लोग इसको मान के चलते हैं, ए को x मान लेते हैं लंबाई और ए को चौड़ाई मान लेते हैं y। इसके आधार पर बना लेंगे। इसको हम लोग एक शॉर्ट मेथड से भी हम लोग देखेंगे। आयताकार बाग है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मान लेते हैं लंबाई x है, चौड़ाई y है। चल लेते हैं, माना कि आयताकार बाग की लंबाई x है। चलिए हम लोग शॉर्ट तरीका से ये बना लेते हैं, ज़्यादा लॉन्ग में जाने से अच्छा नहीं। बोल रहे हैं कि आयताकार बाग है जिसकी लंबाई जो है ना चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जब इस तरह से हम लोग है तो यहीं पे बनाते हैं इसको। क्या देखेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे लंबाई जो है ना जी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसलिए मान लें कि माना कि चौड़ाई बराबर x है। जब चौड़ाई x है तब लंबाई कितना होगा, तब लंबाई 4 मीटर अधिक है बाबू, तो x + 4 होगा कि नहीं बोलो।
बोल रहे हैं कि आयताकार जो बाग है ना, जिसकी लंबाई जो है ना जी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो हम लोग लंबाई चौड़ाई को x मान लिए, तो लंबाई 4 मीटर ज़्यादा है, तो एक में 4 जोड़ देते 4 मीटर अधिक हो जाएगा। जब अधिक हो गया तब हम चलते हैं, बोल रहे आगे कि इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अब आयत का अर्ध परिमाप हम लोग सूत्र जानते हैं क्या, L+B होता है, पूरा होता है जो पूरा देखो ये होता है। आयत का परिमाप वाला सूत्र होता है 2 × L+B, लेकिन अर्ध परिमाप है तो अर्ध परिमाप 2 से हम लोग भाग देंगे। अब भाग देंगे ये 2 से 2 का हो जाएगा जी, खत्म। इसका जो बोल रहे हैं कितना है 36 मीटर, लिखेंगे 36। और हमारे पास L बचल है, B बचल है। L का मान हम लोग लंबाई x+4 है, लिखेंगे x+4। चौड़ाई का मान कितना है x लिखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा 36। x 2x हो जाएगा जी, और बराबर 36। ये प्लस में जाएगा माइनस में 4 आ जाएगा। अब 2x बराबर करेंगे तो 36 में 4 तो बच जाएगा कितना 32, और x बराबर करेंगे तो 32 बटा 2 हो जाएगा, काटेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 16। यानी x हम लोग किसको माने हैं, x हम लोग माने चौड़ाई को, यानी चौड़ाई x बराबर हो जाएगा 16। तो लंबाई को हम लोग माने हैं ना कि क्या होता है, लंबाई 4 अधिक है, यानी x+4 है, तो x का मान 16L है, प्लस 4 जोड़ देंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 20, और सब मीटर में हो जाएगा। का चीज आंसर बिल्कुल आसान था, इसमें कोई ज़्यादा झंझट की जरूरी नहीं है। ऑब्जेक्टिव वाला 30। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल है छठा। एक रैखिक समीकरण, एक समीकरण दिया गया है, 2 चर वाला एक ऐसी रैखिक समीकरण अपना से लिखना है कि ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण इस प्रकार हो, प्रतिच्छेदी हो, समांतर हो और संपाती हो। बाबू देखो क्या करना है, बिल्कुल एक समीकरण दिया गया है और एक समीकरण का हमको रह करके अपना से लिखना है। देखो ये दिया गया एक समीकरण, देखो मेरे भाई हम लोग को प्रतिच्छेदी रेखा होने के लिए A1 ये लोग कंडीशन लागू होना चाहिए, A1/A2 और नॉन इक्वल टू और B1/B2 के साथ। तो हम लोग देखो क्या कर रहे हैं ना कि यहाँ पे हम लोग अलग अलग रख रहे हैं। मान लो कि A1 B1 और C1 का मान तो देवल है, हम लोग A2 यहाँ पे मान रख रहे हैं, मान लो कि जो है 3x रख रहे हैं, यहाँ पे प्लस मान लो कि यहाँ पे कुछ भी रख रहे हैं 4y और प्लस 12 बराबर 0, कुछ भी रख सकते हैं। अब देखो इसको हम लोग क्या किए ना, अलग अलग कर दिए। यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3x रख दिए, यहाँ पे हम लोग A1 और A2 निकालेंगे तो 2/3 निकलेगा। अब B1 का मान यहाँ पे 3 है, अब B2 का मान कितना होगा जी 4 हो जाएगा। अब देखो दोनों को हम लोग अलग अलग कर दिए, इसको अगर करेंगे तो बराबर नहीं होगा, और नहीं होगा तो हम लोग को ये नियम लागू हो गया। ये नियम लागू होने के क्रम में क्या होता है, रेखा प्रतिच्छेदी होगा। तो हम लोग ये पहला कैंसर हो जाएगा। ये वाला सेकेंड समांतर करने का मतलब ये लागू होना चाहिए, कौन A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन नॉन इक्वल टू C1/C2। ऐसे बनाने के लिए हम लोग एक समीकरण लिखते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, हमको यहाँ पे दिया गया, इसको क्या करते हैं ना, मान लो कि लिख देते हैं 4x, दूना कर देते इसको भी 6y लिख देते हैं, लेकिन इसको अलग कर देते हैं। -8 है, मान लो कि मान 12 कर देते हैं। अब देखो बराबर करेंगे 0। अब देखो हम लोग निकालेंगे ना कि एक A1/A2 निकालेंगे तो 1/2 निकलेगा, और ये B1/B2 निकालेंगे तो 3/6 है, इसको काटेंगे तो 1/2 ये भी होगा। लेकिन इसको C1/C2 निकालेंगे ना, C1/C2 तो क्या निकलेगा -8 और 12 माइनस, इससे खत्म 2 से 8 और 3 से 12, 2/3 आ गया। इधर सब 1/2 आ रहा था, ये 2/3 आ गया, अलग आ गया। और अलग आने के क्रम में जो है ये जब अलग आ जाती है तो अलग आने के क्रम में जो है ये हो जाएगा, इसलिए समीकरण ये जो है दूसरा कैंसिल हो जाएगा, ये दूसरा कैंसिल हो जाएगा, ये वाला समीकरण। ऐसा आप अनेकों ले सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। चलो अगला संपाती होने के लिए क्या करना है, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब लिख लिए होंगे, मिटा देते हैं इसको। देखो अगला संपाती होने के लिए क्या करते हैं, इसका संपाती होने के लिए बस सब बराबर कर दो, बस इसका दोगुना कर दो, फर्स्ट हो जाएगा, इसका दोगुना कर दो 6 हो जाएगा, इसका दोगुना कर दो 16 हो जाएगा, बराबर 0। तुम्हारा तीसरा कैंसिल हो गया। क्यों, आप निकालेंगे इसके A1/A2 निकाल के देखो आ जाएगा। A1 का मान 2 है, A2 का मान जो है 4 है, काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इस तरह से जो है B1 और B2, B1 का मान देखो 3 है और B2 का मान कितना है 6 है, ये भी काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इस तरह से निकालेंगे C1 और C2, C1 का मान -8 है और C2 का मान कितना है जी -16, इसको काटेंगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा। सब कंडीशन में बराबर है, जब बराबर है तो बोलते हैं कि जो है संपाती होगा। उम्मीद है आप समझ रहे हो इसको। अगला सवाल इस 3.1 का अंतिम सवाल है, बस इसको कर करके हम लोग इसको विदा करेंगे, फिर अगले चैप्टर में मतलब 3.2 को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। 7वां सवाल है, समीकरण यहाँ पे दिया गया है
एक समीकरण यहाँ पे भी दिया गया है। ग्राफ खींचिए और एक अक्ष और इन रेखा से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। बस बिल्कुल आसान सवाल है, हम लोग इसको हल करते हैं। x माइनस वाई बराबर प्लस 1 और क्या है लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे हटेगा नहीं पर लिखते हैं x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 1 है ना। चलिए 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। एक बार देख लेते हैं कि सही है गलत। x माइनस वाई बराबर, ये तो सही है, x माइनस वाई है ना, और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर, यहाँ पे खाली माइनस दे दिया बस। ये तुम्हारा समीकरण 1 है, समीकरण 2। हम लोग समीकरण 1 को और 2 को हल करने के लिए हम लोग हल सारणी बनाते हैं। यहाँ पे हल सारणी बनाएंगे, लिखेंगे समीकरण 1 का हल सारणी, लिखेंगे समीकरण 1 का हल सारणी। समीकरण क्या है जी, देखो जो है लिखेंगे, x है माइनस है y है, ये प्लस में बराबर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। x बराबर -1, ये माइनस में इधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। बस अब ग्राफ खींच देते हैं इस तरह से, x और y कुछ भी मान रखो, मान लो कि 2 रखे थे, 2 में से अगर 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1, मान लो कि 3 रख देते हैं, 3 में से अगर 1 घट जाएगा कितना बचेगा 2, समीकरण का हो गया। तरह से समीकरण 2 का निकालेंगे, कल वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। समीकरण 2 का हल सारणी, समीकरण 2 क्या लिखते हैं, 3x प्लस 2y बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में 12 हो जाएगा। 3x बराबर करेंगे तो 12 का 12 प्लस में इधर का माइनस 2 हो जाएगा, और x बराबर करेंगे तो 12 का 12 माइनस 2y और बटा 3 हो जाएगा। बस इसको क्या करेंगे, आप बॉक्स हम लोग बनाते हैं, ये सब तो हम लोग समझ ही चुके हैं। आप x माइनस वाई या मान रखो, मान लो कि यहाँ पे 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखें बाबू तो 2 गुने 0 0 हो जाएगा। अब 12 में 0 12 बचेगा, 12 में 3 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 4। इसी तरह से मान लो कि अगला लिखते हैं क्या, 3 लिखते हैं, 3 दूने कितना हो जाएगा 6, 12 में 6 तो 6 बचेगा, और 6 में 3 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 2। समीकरण 1 का और समीकरण 2 का हल सारणी मेरे सामने आ गया। इसके बाद क्या करेंगे ना, इसका ग्राफ बनाएंगे। देखो ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, x अक्ष और y अक्ष को हम लोग खींचते हैं। देखो मेरे भाई, x अक्ष और y अक्ष को खींचेंगे। देखिए x अक्ष एक हो चुकी है, इधर हम लोग y अक्ष भी खींच चुके हैं। आप देखिए तो वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू होता है 1 2 3 4 5 6, इतना काफ़ी है। 1 2 3 4 5 6 इतना काफ़ी है। इधर माइनस वाले का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, काहे कि माइनस वाला वैल्यू भी है नहीं हाल है, आता तो हम लोग लेते आगे चकला। अब बस खोजो बिंदु, x बराबर 1 है, y बराबर 0, x बराबर 1 y बराबर 2, सामने जाएगा यहाँ मिलेगा, बिंदु का नाम है एक निर्देशांक 2, x बराबर 2 है, y बराबर 3, x बराबर 2 y बराबर 3 लगभग यहाँ पे मिलेगा। इस बिंदु का नाम है 2 निर्देशांक 3। चलिए इसका नाम हम लोग अलग साइड में लिख देते हैं, 2 निर्देशांक 3 इसका नाम है, इसका नाम है 1 निर्देशांक 2। चलिए समीकरण 1 का हो गया, इसको बस मिला देते हैं हम लोग, थोड़ा सा इस तरह से मिला देते हैं इसको। आराम से साफ होना चाहिए, इस तरह से हो गया। चलो हम लोग समीकरण 2 का हल सारणी खोजते हैं, हल निकालते हैं। बिंदु x बराबर 4 है बाबू, y बराबर 0, x बराबर 4 y बराबर 0, यहीं पे बिंदु मिल जाएगा। इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 4 निर्देशांक 0। अगला जो है x का 2 है, y का 3 है, x का 2 है, y का 3 है बाबू, यहीं पे बिंदु मिल गया, बिल्कुल मस्त हो गया। जब हो जाता है इस तरह से तो क्या करते हैं, देखिए कि इस बिंदु को भी मिला देंगे इसे। आप देखिए मिलाने के बाद हम लोग का सवाल क्या पूछ लेता, यह बिंदु यहाँ पे मिल चुकी है, यह बिंदु यहाँ पे मिल चुकी है।
चलो हम लोग पहले निकालते हैं x और y का मान तो हम लोग से पूछ ले नहीं है, हम लोग पूछ ले है कि इससे जो है जो त्रिभुज बनेगा उसको छायांकित कीजिए और जो है जो त्रिभुज बनेगा उसका जो है निर्देशांक निकालिए। समझ कि नहीं? तो निर्देशांक हम लोग शीर्ष का निकाल देंगे। देखो यहाँ पे, देखो इस एक मान लो कि इसका नाम धरते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं क्या चीज सी। लिखेंगे त्रिभुज का निर्देशांक, त्रिभुज का शीर्ष, शीर्ष का मतलब होता है कोना, शीर्ष का निर्देशांक। ए का लिखते हैं, ए का कितना है जी? ए का 2 निर्देशांक थ्री है। बी का कितना है? बी का देखो -1 निर्देशांक 0 है। सी का कितना है? सी का देखो यहाँ पे 4 निर्देशांक 0 है। ए का, बी का और सी का तीनों का निर्देशांक हम लिख चुके हैं। अब इसको छायांकित करना है, बस इसको क्या कर देंगे, भर देंगे। देखिए किस तरह से भरेंगे इसे, थोड़ा सा कलर थोड़ा सा इससे भर लें, इस तरह से बस इसको भर देंगे। इस तरह से इसको भर देना है। तुम्हारा आंसर बन के रेडी, ये तुम्हारा बनाएगा, तुमको 3 नंबर एकदम बिल्कुल मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोग इस चैप्टर को बिल्कुल बेहतर तरीके से समझे होंगे। अगला 3.2 के लिए नेक्स्ट वीडियो में आप वेट कीजिए, जल्द ही उसको भी लेके आने वाले हैं। लेकिन अगर बाबू इसको समझने में दिक्कत हो रही होगी तो इसका जो कॉन्सेप्ट हम बताए हैं, अगला जो पीछे वाला वीडियो में बताए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद अगर इस चैप्टर को पढ़िएगा तो आपको किसी भी तरीके से समस्या नहीं होगा, हर एक चीज़, हर एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। यदि हमारी इस तरह से बात अगर, या फिर जो हमारे वीडियो जो है, या फिर हमारे जो भी बताया गया तरीका है अगर बेहतर लगा तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा, हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।